ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन, एक नए दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ। तो आइए मिलकर करते हैं अपने साईं नाथ की आराधना, उनको पुकारते हैं, उनको मनाते हैं और उनसे अपने मन की हर एक बात बताते हैं। तो जैसा कि आज आप सभी को पता होगा कि आज देव उठनी एकादशी है। आज बहुत सारे भक्त व्रत करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा होती है और माना जाता है, कहा जाता है कि आज तुलसी विवाह भी किया जाता है, जो कि भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तो बहुत ही सुंदर दिन है आज, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मैजिकल डे है आज। मतलब भगवान का दिन जिसे कह सकते हैं हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे अच्छे कार्यों से, हमारे अच्छे विचारों से आज भगवान जी की कृपा हम सब पर हो सकती है। देखिए, हर चीज़ मानने के ऊपर निर्भर करती है। आप किस चीज़ पर कितना भरोसा करके उसको मानते हो। अब मानने पर ही तो दुनिया में भगवान है, यदि मानो ना तो भगवान भी नहीं है। तो हम सभी को ये मानना है, ठीक है, फील करना है। कहते हैं ना, फील करने से ही सब कुछ होता है। अनुभव करो, फील करो, महसूस करो कि आज भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर है। और मैं वादा करती हूँ कि जितना आप ज़्यादा भरोसा करोगे ना, वो कहते हैं ना कि जैसा भाव जिसका वैसा प्रभु का मन, है ना। तो आप विश्वास करो कि आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। जो आप भगवान से मांगोगे, बताओगे, कहोगे, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि भावना बहुत महत्व रखती है हर एक विश को पूरी करने में। वो आपने सुना होगा ना, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी आप भावना रखेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो अगर ऐसा ही है तो क्यों ना अच्छी भावना से किया जाए आज का ये दिन की शुरुआत। अगर आप व्रत करते हैं एकादशी का तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज एकादशी की। बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज हम सभी के लिए। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिएगा यदि आप करते हैं। मैं भी करती हूँ। तो आज वैसे तो मैं बाबा को ही हर रूप में देखती हूँ, लेकिन एवरी डे मैं भगवान विष्णु जी की भी पूजा करती हूँ। तो आप भी किया कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है। भगवान जितने भी पूजा करो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो आप पूजा कीजिए, भगवान विष्णु जी की भी पूजा कीजिए। आज तो बहुत महत्व है। और अगर व्रत करते हो तो वो भी कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। भगवान आप पर प्रसन्न हो, आपको हमेशा स्वस्थ रखें, खुश रखें, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, आप हमेशा खुशियों में रहें, आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे। हमारी तो देवा से यही प्रार्थना है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहे। आपके घर आंगन में हमेशा खुशियों का वास हो, खुशियाँ हमेशा आपके परिवार में गूंजती रहें, खुशियों का आगमन होता रहे। हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जिस भी आंगन में माँ तुलसी हैं, आज तुलसी माता की पूजा कीजिएगा। जैसे भी आप करते हैं अपने अनुसार, जैसे भी आपके घर पे होती है वैसे ही माँ तुलसी की पूजा कीजिएगा। और भगवान शालिग्राम जी की भी पूजा कीजिएगा। बहुत शुभ दिन है आज का। तो एक अच्छे तरीके से, जैसे भी आप देखिए, पूजा में आप क्या रख रहे हो ये मायने नहीं रखता, क्या विधि विधान है आपका वो भी मायने नहीं रखता, लेकिन आप पूजा किस भावना से कर रहे हो ना, ये बहुत मायने रखता है। तो आप पूजा करते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आप उन लोगों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जो आपको तकलीफ़ देते हैं। पूजा करते वक्त उनका ख्याल कभी भी मत लाइए जिनको सोचकर आपका मन परेशान हो जाता है। या फिर उन लोगों से उस वक्त तो कम से कम बात मत कीजिए जब आप पूजा करने जा रहे होते हैं। हो सकता है ऐसे लोग आपसे बात करना चाहें आप, क्योंकि होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारा कितना भी स्पेशल काम हो, वो उस काम में कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत कर ही देते हैं। लेकिन वो करें तो करें, वो उनका व्यक्तित्व है, वो उनका नेचर है ऐसा करना। आपका नेचर क्या है? उनसे दूर रहना, उनको इग्नोर करना। इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे नफ़रत करते हो, इसलिए क्योंकि आप जो करने जा रहे हो पहले आप उसको महत्व दो।
वो उस वक्त आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका मेन काम है, जो भगवान की पूजा है, जो भगवान को देने वाला वक्त है, वो उस वक्त आपके लिए ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो अपनी पूजा के समय बस इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी तो खुशियाँ आपके घर आंगन में ज़रूर आएंगी। जब आप भाव से कोई काम करते हो ना, तो भगवान भी खुश हो के आपको वरदान देते हैं, आपको आप पर कृपा करते हैं। लेकिन हाँ, आपको भगवान का शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है, उनको बारंबार ये कहना है कि प्रभु ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब आपका दिया हुआ है, सब आपकी कृपा से है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, ना मेरे में कोई ऐसी बात है जिससे मैं कुछ हासिल कर सकूं। यदि आपकी कृपा ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता या सकती। यदि आपकी कृपा ना हो तो मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो मैं अपने आप को भी अच्छा दिखा सकूं। ये तो आपकी कृपा है जो मुझ में चमक रही है और मैं अच्छी बन रही हूँ या फिर बन रहा हूँ। ये आपकी कृपा है जो मुझ पर हो रही है, जिससे मैं दिन प्रतिदिन निखरती जा रही हूँ। ये आपकी कृपा है जो मुझ में एक हौसला बनकर जाग रही है। ये आपकी कृपा है जो मेरे अंदर एक विश्वास की भावना है कि तुम कहीं ना कहीं तो हो, तुम मुझे सुन तो रहे हो, तुम मुझे समझते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना बाबा, तुम मेरी फ़िक्र करते हो। मैं दुख में होती हूँ तो तुम मुझे आकर गले से लगा लेते हो कि मेरा बच्चा कहीं दुखी ना हो जाए। मुझे सब फील होता है साईं जी, सब महसूस करते हैं हम, क्योंकि आप ही हमारी माँ, पिता, सखा हो। और जो रिश्ता मैंने आपसे मिलकर समझा है ना, मुझे कोई नहीं समझा पाया, लेकिन देवा कहीं ना कहीं फिर भी आपके इस दास से गलती तो हो ही जाती है। कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मेरा मन बहुत परेशान हो जाता है बाबा। और उस वक्त मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप आ जाया करो मुझे समझाने के लिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि बाबा जब ये मन अशांत होता है तो कुछ सही गलत भी समझ में नहीं आता। कई बार हम जाने अनजाने में गलत कदम उठा लेते हैं, तो उस वक्त मुझे रोक लेना, मुझे थाम लेना, मुझे संभाल लेना, ये ज़िम्मेदारी मेरे बाबा आपकी है। रहम नज़र करना, मैं गलत करने जाऊँ तो वहीं रुक जाऊँ, मैं किसी का बुरा करूँ तो मेरे ऐसे विचार ही मेरे दिमाग में ना आए, ऐसे विचार ही मुझे कभी परेशान ना करें कि मेरी वजह से कभी किसी को तकलीफ़ हो। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना मेरे देवा। तो इस वक्त हम सभी बाबा के समक्ष बैठे हुए हैं, बाबा के सामने। देखिए, एक साथ तो हम नहीं हो सकते जैसा कि हम बार बार कहते हैं, लेकिन ये परिवार जब बाबा ने बनवाया है तो कुछ तो सोचा होगा ना। तो हम बहुत दूर दूर हैं इस वक्त, लेकिन हम दूर एक दूसरे से हैं। साईं जी तो हमारे पास में ही हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। बाबा मुस्कुराते हुए हम सबको देख रहे हैं कि ये मेरे बच्चे कितनी दूर 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 हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भाव से प्रार्थना करते हैं जैसे सब लोग एक साथ एक दरबार में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो बिल्कुल साईं जी ने चाहा तो वो दिन भी ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम एक साथ नहीं हैं तब तक आइए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही अपने मन को समझाते हैं। और बस यही कहना है कि साईं हमसे दूर नहीं है। साईं कल भी हमारे पास थे, आज भी हमारे पास है, और बाबा के आशीर्वाद से ही ये ज़िंदगी हमारी बहुत खुशियों से भरपूर है। तो चलिए, साईं जी सबका भला करें। आइए अब हम आज हमें लीला सुननी है। आज हम लीला कौन सी सुनेंगे? तो आज हम लीला सुनेंगे मौजरी जी द्वारा बताई गई लीला। मौजरी जी, आ गई आपकी लीला साईं जी के चरणों में। तो मौजरी जी हमारी लिखती हैं कि ओम साईं राम बाबा। ओम साईं राम अनु जी, बाबा की कृपा से शायद अच्छे हो डियर। बिल्कुल अच्छे हैं जी मौजरी जी, हम साईं कृपा से बहुत अच्छे हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस है डियर। मेरा बर्थडे था 13 जुलाई, सैटरडे। उस दिन मेरे बेटे ने केक 2 लाए, एक छोटा था और दूसरा थोड़ा बड़ा था।
तो मैंने क्या, छोटे छोटे केक बाबा के पास भोग लगा के केक कट कर लिया, क्योंकि दोनों केक में एग था। तो बाबा के मंदिर में नहीं दिया, थोड़ी दूर केक को रखा था। मेरे मन नहीं कर रहा था कि केक कट करूं। मैं बाबा के मंदिर बाबा को भोग लगा के केक कट करूं बहुत, बट बच्चा लेके आया था। तो वो कहते बच्चा लेके आया था, तो बच्चे ने बोला कि घर पर ही यहीं पे भोग लगा लो। बच्चे की खातिर उन्होंने छोटा सा केक कट कर लिया। बड़ा केक बच्चे का मन था, इसलिए मैंने बाबा को भोग नहीं दिया। 14th को मैं बाबा के मंदिर गई थोड़ा सा स्वीट लेके, बट मैंने केक लेके नहीं गई। क्यों? कि उस दिन संडे था। बाबा के मंदिर में संडे भजन होता है, तो मेरे को टाइम से पहुंचना था और मेरे पास टाइम नहीं था। बाबा के मंदिर जाके मैंने बाबा के पास कुछ स्वीट्स और केक कुछ नहीं था, बस मेरे स्वीट थे। तो मैंने बाबा के पास भोग लगा के आके मैंने भजन में बैठ गए। 1 घंटे का भजन के बाद जो प्रसाद लेने गए थे बाबा के पास, तो मैंने देखा कि मेरे स्वीट के ऊपर एक केक का पिक रखे हुए था। उसी टाइम में लगा कि मेरे को बाबा के सामने केक कट करने की बहुत मन था, बट टाइम के लिए नहीं। बट बाबा ने मेरी पुकार सुन लिया। डियर अनु जी, आप अपने से ये बोलना, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई, इसलिए आप बोलने से अच्छा लगेगा डियर। ओम साई राम अनु जी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो एक मैसेज। मौजरी जी, समझ में तो आ गया। ऐसे कैसे नहीं आता समझ में? आपने इतने प्यार से लिखा है, बाबा के प्रति जो अनुभव है आपका, समझ में तो आना ही था। अब हमारी अगर फैमिली को समझ में नहीं आया तो हम समझा देते हैं। तो जी लीला कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा, हम बताते हैं आपको। साईं कृपा से समझ पाए हैं हम। तो लीला ऐसी है कि मौजरी जी जो हमारे हैं, उनका जन्मदिन था 13 जुलाई को, दिन शनिवार का था। तो उनके जो सुपुत्र हैं, उनके बेटे, वो 2 केक लेकर के आए, छोटे, एक छोटा और एक बड़ा। तो जब वो 2 केक लेकर आए, तो वो ना, जैसे हम लोग एगलेस केक बनवाते हैं, जब भी हम ऑर्डर देते हैं तो एगलेस जो लोग नहीं खाते वो कहते हैं भाई एगलेस केक बनाना, हमें ना ऐसा चाहिए। तो जो उनका बेटा केक लेके आया था वो उसमें एग था। अब मौजरी जी ने क्या किया, बाबा को थोड़ा दूर से भोग लगाया छोटे वाले केक का। उन्होंने छोटा केक कट कर लिया, क्योंकि बच्चे की इच्छा थी कि ये केक जो है घर पर ही काट लो, क्योंकि बाबा तो घर पर भी बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने वो छोटा वाला केक जो है वो घर पर कट कर लिया। अब बड़ा वाला केक उन्होंने बाबा को भोग नहीं लगाया, ऐसे ही कट कर लिया और परिवार सहित जन्मदिन सेलिब्रेट किया। अब वो उस दिन तो बाबा के धाम नहीं जा पाए, लेकिन इच्छा थी, भाई सबकी इच्छा होती है कि जन्मदिन हो तो साईं जी के साथ हो, बाबा के साथ मनाएं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस दिन वो नहीं गए। वो गए अगले दिन, यानी कि 14 तारीख को, दिन था रविवार का, संडे। तो उस दिन वो बाबा के पास गए। तो होता क्या है, रविवार को बाबा के भजन होते हैं मंदिर में। तो भजन तो भाई सबकी इच्छा होती है, मेरी तो बहुत इच्छा होती है सुनने की। तो उनको ये था कि मैं जब बाबा के भजन हो तो मैं मंदिर में पहुंच जाऊं, इसलिए उन्होंने फटाफट स्वीट्स ली और फटाफट वो लेकर पहुंच गए बाबा के धाम, जहाँ पर उनके शहर में जो बाबा का मंदिर है वहाँ पर वो स्वीट्स लेकर चले गए। अब जब वो पहुँचे तो भजन वहाँ पे चल रहे थे, बाबा के भजन वहाँ पे चल रहे थे, वो टाइम से पहुँच गए। अब वो बाबा के सामने जब स्वीट्स लेकर गए, उन्होंने बाबा को भोग लगाया और फटाफट आके भजन में बैठ गए। ठीक है। अब 1 घंटे तक भजन चलता है मंदिर में। भजन संध्या होती है, फिर भजन मंडली जो गा रही होती है वो 1 घंटे तक भजन करते हैं बाबा का। अब उसके बाद भजन भी हो गया जी। अब बारी आई प्रसाद भोग लगने की। तो जब बाबा को प्रसाद लगाया गया भोग, तो मौजरी जी देखती हैं जो स्वीट्स बाबा के लिए वो लेकर आई थी, उसके ऊपर एक केक रखा हुआ था।
जो स्वीट्स वो लेकर आई थी उसके ऊपर वो एक केक रखा हुआ था। अब होता है ना फ़ील, तो उनको भी फ़ील हुआ कि मेरा मन था कि मैं बाबा के सामने केक कट करूं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण मैं केक ले नहीं पाई। और यहाँ पर बाबा ने मुझे दिखा दिया कि मैंने तेरा केक एक्सेप्ट कर लिया है। लीला समझ में आई? वो केक लेके जा नहीं पाए, तो उनका मन था कि केक कट करूं, तो साईं जी ने दिखा दिया कि देख तेरा केक मुझ तक पहुंच गया है, अब तू इसे इशारा समझ, संकेत समझ या कुछ भी समझ, लेकिन मैंने तो तुझे बता दिया कि तुम जो चाहते थे वो यहाँ पर हो रहा है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तुम बस सच्चे दिल से इच्छा करो, पूरी करने के लिए तुम्हारा साईं बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उतनी श्रद्धा, विश्वास, सबूरी है तो वो आपकी इच्छा को ज़रूर पूरी करेंगे। किसी तामझाम में फंसने का नहीं है, किसी आडंबरों में जाने का नहीं है कि ये करेंगे तो होगा। कुछ नहीं करोगे तब भी होगा, बस आपको श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर होगा। श्रद्धा जितनी ज़्यादा होगी सबूरी भी आपको आ जाएगी फिर, और जब सब्र रखना आ जाएगा तो मालिक खुद आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, तो विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लीजिए और जीते रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए, अपने आप को भी खुश रखिए। तो जी ये थी मौजरी जी की लीला। बिल्कुल समझ में आई मौजरी जी? बहुत अच्छी लीला थी, बहुत प्यारी लीला थी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन में ऐसे ही बाबा की बहुत सारी लीलाएँ होती रहें और आपको साईं जी ऐसे ही हमेशा खुश रखें। बहुत टाइम हो गया था आपकी लीला को आए हुए, तो लीजिए आज का दिन था, बाबा ने तय किया हुआ था, तो ये लीला आप सबको साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आप भी सबूरी रखिए, सब लोग, लीलाएं धीरे धीरे आ रही हैं। ओके, धीरज नहीं खोना, धैर्य बना कर रखना। ओके, थैंक यू सो मच। इतना विश्वास और प्यार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही हम हर दिन एक लीला सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा सबका ऐसे ही भला करते रहें, सबके जीवन में खूब खूब खुशियाँ रहें और सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। आने वाला हर एक दिन आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन हो और बहुत सारी खुशियों से भरपूर भी हो। तो चलिए मेरे संग संग पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन, जो कि बहुत 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 ताकत, हिम्मत, साहस, श्रद्धा, सबूरी से भरपूर हैं। आइए सुनते हैं साईं जी के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, आपका हर एक पल बहुत खूबसूरत हो। अपनी लाइफ में खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए मैं इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करती हूँ और आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। ओम साई राम। जय जय साई राम।